परीक्षा लीक की जो पूरी चेन है, किस तरह से उसने काम किया है, उसकी डिटेल भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग से एक सेंटर यहां पर था और वहीं से इस पेपर को लीक किया गया और फिर उसके बाद यही जो कथित पेपर लीक हुआ वो एक प्रोफेसर के पास पहुंचता है और प्रोफेसर के फोन नंबर पर ये जब आया तो उसने संजीव मुखिया को, जो कि मास्टरमाइंड है, उस तक इस पेपर को पहुंचा दिया। अब क्वेश्चन पेपर पहुंच गया, उसे सॉल्व करने की जब बारी आई तो 10 डॉक्टर, कहा जा रहा है रिम्स के 10 डॉक्टर थे जिन्होंने इसे सॉल्व किया और उनकी मदद 2 सॉल्वर ने भी की। अब क्वेश्चन पेपर मिल गया, वो सॉल्व हो गया। उसके बाद चिंटू उर्फ बलदेव नाम का शख्स जिसके मोबाइल पर, नालंदा में है, इसके मोबाइल के ऊपर वो सॉल्व आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर को भेज दिया गया और फिर वही पहुंचा इसके बाद आगे और जो बच्चे थे उन तक इसके प्रिंट आउट को पहुंचाया गया। चिंटू के व्हाट्सएप पर आया, उसका प्रिंट आउट निकाला गया। फिर लर्न एंड प्रे स्कूल, जो कि मुख्य अड्डा था, यहीं पर परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, उन तक ये प्रश्न पत्र पहुंचा दिया गया, सॉल्व आंसर शीट पहुंचा दी गई। उन्होंने रट लिया रात में बैठ करके और अगले दिन सुबह जाकर के पेपर दे दिया। न्यूज 18 इंडिया के चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़े, मैं उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद तिवारी तो लगातार मेरे साथ बने ही हुए हैं। चंद्रमोहन, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से पूरा गठजोड़ काम कर रहा था और चेन जो है वो काम कर रही थी इसके पीछे। बिल्कुल, देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब नया खुलासा हुआ है कि यह क्वेश्चन पेपर जो है वो हजारीबाग के किसी सेंटर से लीक हुआ है, क्योंकि अमित आनंद के घर से जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला था उस पर से जो कोड है वो बरामद हुआ और जब उसको डिटेक्ट किया गया आर्थिक अपराध इकाई की ओर से तो यह पता चला कि हजारीबाग के एक सेंटर से यह क्वेश्चन पेपर आया था और क्वेश्चन पेपर आने के बाद सबसे पहले यह क्वेश्चन पेपर एक प्रोफेसर के मोबाइल से संजीव मुखिया के पास आया और फिर इस संजीव मुखिया ने 10 डॉक्टरों के पास भेजा जो रिम्स में कार्यरत हैं, आज के वक्त में वहां पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, और 2 पटना के सॉल्वर हैं जो IIT में हैं। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक IIT की पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोगों ने सॉल्व किया और उसके बाद फिर यह जो हल प्रश्न पत्र है और आंसर शीट है वो भेजा गया चिंटू के मोबाइल पर और चिंटू के मोबाइल से प्रिंट लेकर चिंटू ने यह डिस्ट्रीब्यूट किया सभी छात्रों के पास, जिसकी आज गिरफ्तारी हो गई है। रांची के देवघर से, झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी हुई है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम वहां से लेकर पटना के लिए रवाना हो चुकी है। कोर्ट में पेशी होगी और इस बीच उससे पूछताछ भी चल रही है। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उसके पास जो क्वेश्चन पेपर आए थे वही छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो गठजोड़ है अब उसकी हर कुंडली सामने आ गई है। जो इसका मास्टरमाइंड है रवि अत्री, उसके गांव से न्यूज 18 इंडिया के आनंद तिवारी अभी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद, ये तो पूरी संस्था की तरह काम हो रहा है, हर किसी को पता है कि उसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, बखूबी उसका पालन सबने किया है। अभी गाँव में रवि अत्री का क्या चल रहा है आनंद? कौन बता रहे हैं कि जो संजीव मुखिया और अतुल वत्स हैं, जो ये 2 किरदार हैं, इनका ताल्लुक सीधे तौर पे रवि अत्री से जुड़ा पाया जाता है। रवि अत्री फिलहाल 4 महीने से मेरठ की जेल में बंद है और जिस वक्त हम जहां पर जेवर के नीमका गांव में खड़े हुए हैं, यहीं से महज कुछ मीटर की दूरी पर जो रवि अत्री है उसका घर है। अभी हम उसके घर भी जाएंगे, वहां पर उनके जो माता पिता उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि अत्री पहली बार कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके पहले चाहे वो यूपी सिपाही भर्ती घोटाला हो, इसके अलावा SBI बैंक के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उसका मामला हो, इसके अलावा दिल्ली में भी उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो करीबन 4 बार जो है जो रवि अत्री है वो ऐसे ही एग्जाम पेपर लीक मामले में उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। वो साल्वर का काम भी कर चुका है और पेपर लीक करने का भी काम कर चुका है। और जो बिहार पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि जेल में बंद रवि अत्री के गैंग के भी जो NEET पेपर लीक मामला है उससे ताल्लुक जुड़े पाए गए हैं नालंदा और बिहार से। तो इस पूरे मामले में देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या बिहार पुलिस की जो जांच शाखा है वो क्या रवि अत्री से इस पूरे मामले में जेल में जाके पूछताछ करेगी। हाँ, लेकिन ये हैरानी भरी बात है कि आप एक पेपर लीक मामले में आपकी गिरफ्तारी होती है, फिर दूसरे पेपर लीक में आप शामिल हो जाते हैं, तीसरे, मतलब क्या खौफ कानून का इतना कम हो गया है? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि EOU इस पूरे केस में आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु पर अब आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करेगी। बताया जा रहा है कि ठेकेदार से बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर बनने तक 12 साल में सिकंदर कुमार ने बेशुमार संपत्ति बना ली है। पुलिस इसके पहले
सिकंदर के मुंशी रहे अवधेश को भी गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि सिकंदर के बेटे को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और अब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा कि भाई 12 साल के भीतर भीतर इतनी अकूत संपत्ति आखिर कैसे बना ली गई है। सिकंदर कुमार यादवेंदु, उसी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला। ठेकेदार से बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर, 12 साल के भीतर भीतर ये शख्स बन गया, लेकिन संपत्ति बेशुमार उसने इतने ही बस कम समय में हासिल कर ली है। उसके मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आय से अधिक संपत्ति का मामला चलेगा। नीट मामले की जांच में अभी तक कई किरदार, उनकी भूमिका सामने आ चुकी है। बहुत से नाम है, कई नामों को खंगाला अभी जाना है। जो जांच अभी तक हुई है उसके बिना पर क्या कुछ पता चला है वो आपको बताते हैं। नेटवर्क ये जो पूरा है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, रवि अत्री आनंद अभी जिनके गांव पर पहुंचे हुए हैं। रवि अत्री मेरठ की जेल में इस वक्त बंद है। जेल में ही बैठे बैठे कहा जा रहा है वो मास्टरमाइंड हो सकता है, साजिश उसने रची हो सकती है। अतुल वत्स और अंशुल सिंह रवि अत्री के गुर्गे हैं। इन दोनों का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बताएं, संजीव मुखिया, जिसके लिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले उसी के पास तक क्वेश्चन पेपर आता है, तो संजीव मुखिया एक और शख्स है। अब अतुल और अंशुल इसके शागिर्द है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनका नाम भी इसमें शामिल है। बिहार में जो पेपर लीक हुआ है उसका जिम्मा इन्हीं लोगों के पास था। इसके अलावा सॉल्वर गैंग के 10 डॉक्टर, जैसा ड्रीम्स में वो हो सकते हैं, यह भी आपको चंद्रमोहन ने बताया, और साथ ही 2 ऑल सॉल्वर, ये भी इन्हीं की गैंग में शामिल है। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा सिकंदर यादवेंदु, संजीव मुखिया का ये शागिर्द है। अभ्यर्थियों को ले आना, उनको पकड़ना, माता पिता से बात करना, ये सब कुछ इसके जिम्मे था। अब अमित आनंद और नीतीश कुमार, ये भी इसी संजीव मुखिया के शागिर्द है। पेपर की डील और पैसों का जो जिम्मा था वो इनके सुपुर्द किया गया था। तो ये पूरा नेटवर्क है नीट पेपर लीक मामले का। सबको पता था कि उसका रोल इसमें क्या रहने वाला है और उसी के बाबत लगातार ये लोग काम कर रहे थे। तो रवि अत्री से शुरू हुआ ये पूरा मामला, कैसे आगे बढ़ता चला जाता है और किस तरह से हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता चला जाता है। जितने नाम न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाए हैं, अब इन सभी के ऊपर लगाम लगाने की तैयारी है, सबसे पूछताछ होगी।